भैया हरो सब जनो हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हमें आपके संगे अंकुश शर्मा बुंदेली अंदाज में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने खास बुंदेली बोली में। और जो सब हो पाउत है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में सबसे पहले बात करते हैं अपने भोपाल की। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हो चुकी है। बैठक में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी भी मिल गई है। ई एक्ट में बदलाव के बाद भोपाल सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली सरकारी समितियों में विधायक और सांसद हों अध्यक्ष बनाया जा सकत है। सरकार की फैसला के बाद पार्टी के सीनियर विधायकों हों इन सहकारी सोसाइटियों में एडजस्ट करो जावे की जो कवायद है वह करीजे है। कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक नीति और निवेश के जो प्रोत्साहन होने हैं ऊपर विभाग के तहत उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लाने निर्णय लाए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार में विद्वानों विषय विशेषज्ञों के संगे आम जनता के सुझाव भी मिले। इसके अलावा रोड मैप बनावे के लाने वेबिनार के बाद मंत्रीगण समन्वय अधिकारी के संगे 16 अगस्त से बैठकें करके विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा तैयार करें। मंत्रियों के समूह में जो उन्होंने कही है कि आगामी 25 अगस्त तक अपनी सिफारिशें जो है भी दे सकते हैं। इन सिफारिशों के मिलने के बाद नीति आयोग से चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो 3 साल को रोड मैप सौंपो जय है। चाहिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में उद्योग से संबंधित और सहकारिता से संबंधित दोनों विषय भी पारित हुए हैं। अब सहकारिता के क्षेत्र में माननीय सांसदगण माननीय विधायकगण पर जो रोक लगी हुई थी, जो पहले उन्हें अपात्र घोषित हुआ था, वह विलोपित कर दिया गया है। अब विधायक और सांसद भी सहकारिता क्षेत्र में अध्यक्ष सदस्य रह सकेंगे। इसमें 5 सदस्यों में रजिस्ट्रार वित्तीय का सदस्य और 3 सदस्य और भी रह सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो कंसेप्ट है, जो भी सुझाव अभी हमारी वेबिनार जो हुई थी उस वेबिनार में आए हैं और व्यक्तिशः जो सुझाव सम्मानित मंत्रियों को मिले हैं उन सबको एकाग्र करके लाएंगे। सभी ग्रुप जो बनाए गए हैं उनमें जो नंबर 1 पे नाम लिखा है वह उस ग्रुप को कोऑर्डिनेट करेगा। संबंधित अधिकारी है वो सहयोग इसके अंदर करेंगे और 25 तक वो अपना ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे सम्मानित मंत्रीगण। खबर भोपाल से है जहां पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी है। नरोत्तम मिश्रा ने बताई है कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त की सभी हो बधाई दी है और उन वीरों हो नमन करो है जो उनकी कारण से हमें आज़ादी मिली है। 15 अगस्त हो सवेरे राजधानी में भारत माता की मूर्ति पे मुख्यमंत्री 8 बजे पुष्पांजलि अर्पित कर हैं और फिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जहां पे भी सभी मंत्री जो हैं उते उपस्थित रहे हैं। ध्वजारोहण को कार्यक्रम सभी जिलों में हुई है, लेकिन जिलों में कोनो भी समारोह जो है आयोजित न करो जो है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग के कामों की योजना बनावे के लाने निर्देश दिए हैं। 25 अगस्त तक सभी मंत्री जो हैं वे ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री होते हैं। कैबिनेट के वेबिनार में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेके जो सुझाव मिले हैं उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के सभी शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से करने हैं। कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग से जुड़े बड़े बड़े फैसला भी भए हैं। खबर भोपाल से है जहां पुराने विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने प्रोटेम स्पीकर के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। उनने तुरंत ही विधानसभा सत्र बुलावे की मांग करी है। INH न्यूज से बातचीत में NP प्रजापति ने कही है कि विधानसभा की समितियों को बदलवे के लाने
विधानसभा सत्र बुलावो जरूरी है। 70 साल के इतिहास में कबहू भी देश में कोनो भी प्रोटेम स्पीकर ने नए सदस्यों की शपथ दिलवावे के अलावा विधानसभा की कोनो भी प्रक्रिया हो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लवाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जब परंपरा टूट रही है या सुकेबो है उनको। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, उनसे हम बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है विधानसभा की जिस तरीके की प्रक्रियाएं चल रही है और सत्र हो नहीं रहा है, सर किस तरीके की स्थितियां हैं? देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर और संवैधानिक रूप से वहां पे जो निर्णय होते हैं या जो विधेयक बनते हैं या बजट पास होता है उसी से संबंधित राज्य या देश संचालित होता है। यहां कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं और अच्छा तो ये हुए प्रोटेम स्पीकर जब बनता है 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद चलते हुए सत्र में तत्काल स्पीकर का चुनाव हो जाता है, जो हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2 बार इनने 1-1 दिन का सत्र बुलाया। 2 दिन का बुला लेते ना, एक दिन नॉमिनेशन भरते, दूसरे दिन चुनाव करवा लेते, प्रोटेम स्पीकर की जरूरत ना पड़ती। विधिवत नियम अनुसार संवैधानिक तौर पर आपकी प्रक्रिया नियम चलते रहते विधानसभा के अंदर, ऐसा मैं मान के चलता हूं। कोई बात नहीं, मैं आज मांग कर रहा हूं जल्द से जल्द विधानसभा बुलाई जाए और जिन नियम प्रक्रियाओं के तहत विधानसभा मध्य प्रदेश चलना चाहिए उनको मेहरबानी करके वैसा अमली जामा पहनाकर चलाने का कष्ट करिए। सवाल उठाए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष जी जो हैं पूर्व एनपी प्रजापति ने कि प्रोटेम स्पीकर्स के राइट्स क्या हैं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ में ये कि जिस तरीके की प्रक्रियाएं आवश्यक है वो विधानसभा सत्र बुला के पूरी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए चर्चा भी करना चाहिए। अकेली सरकार सारे निर्णय नहीं ले तो बेहतर है। कैमरामैन संजय लट्टू के साथ अनुराग मालवी, INS न्यूज, भोपाल। खबर भोपाल से है। भोपाल में पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने कोरोना के चलत भय टल रहे चुनाव को लेकर INH पे बड़ो बयान दो है। OP रावत ने INH न्यूज से बातचीत में कही है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास सभी प्रकार के संसाधन हैं जिनसे वे इन परिस्थितियों में भी चुनाव करा सकते हैं। रावत ने कही है कि इसके लाने बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है। OP रावत ने कही है कि राजनीतिक पार्टियां और राजनेता कोनो भी तरीके से अपने उद्देश्य सिद्ध करवो नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने 70 साल में जो साबित कर दो है कि वे पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव करावे में सक्षम है। ऐसे में उनने उम्मीद जाहिर करत भाई कही है कि आगे भी जब परंपरा जारी रहे। पूरे मामले में बातचीत करी है हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत साहब, उनसे बात करें क्योंकि लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब चुनाव की स्थिति देश में क्या होने वाली है, उपचुनाव की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या रहने वाली है। सर, कोविड-19 की स्थितियों के बाद क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इलेक्शन कैसे कराए जा सकते हैं, कब तक कराए जा सकते हैं? कोविड-19 तो अब स्थायी रूप से रहेगा जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आता या उसका कोई इफेक्टिव क्योर नहीं आता, तब तक ये समझ लेना चाहिए कि वो रहेगा और उससे जो है सभी इन्फेक्ट होते रहेंगे। तो इस तरह की परिस्थिति में जैसे अन्य देशों ने कदम बढ़ाए हैं, जैसे साउथ कोरिया ने 15 अप्रैल को चुनाव कराए संसद के और रिकॉर्ड वोटिंग हुई 66.2%। इसी तरह से पोलैंड ने चुनाव कराए। अभी हाल ही में श्रीलंका ने संसद के चुनाव कराए 5 अगस्त को, और उसके बाद बेलारूस ने भी अपने राष्ट्रपति का चुनाव कराया। तो इलेक्शन कमीशन और हमारे इलेक्शन मशीनरी के जो भी अंग हैं, सबको ये देखना होगा कि किस तरह से कोरोना के युग में अन्य देशों ने चुनाव कराए हैं और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरह से अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर अपनाया जा सकता है। उसके अलावा अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके लिए क्या विशिष्ट उपाय करने होंगे वो भी उसमें जोड़ सकते हैं। और मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को 17 जुलाई को एक पत्र लिखा है कि कोरोना के इस समय में चुनाव किस तरह से हो, चुनाव प्रचार किस तरह से हो, नॉमिनेशन, पोलिंग, काउंटिंग का क्या व्यवस्था हो जिससे उन्हें पूरी व्यवस्था में विश्वास बना रहे, वो अपने सुझाव दें। तो मुझे लगता है वो सुझाव भी आ गए होंगे और इन सबको ध्यान में रख के अगर इलेक्शन कमीशन कोई व्यवस्था बनाता है तो मुझे लगता है कि चुनाव करने में उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
लंबा अनुभव रहा है। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटेंशंस होते हैं और वो अपने रीजंस डेवलप कर लेती है। उन परिस्थितियों में कितना प्रेशर कमीशन पर रहता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन, इनका तो काम ही है कि हर तरह से जो भी उनका लक्ष्य है उसको पाना। अब उसमें ये सामने वाले आदमी और सामने वाली संस्था पर निर्भर करता है कि वो उसमें से सही चीज़, सही बात को छांट कर उसको अलाउ करे, और जो भी गलत हो, प्रेशर की तरह हो या बहुत आम ट्विस्टिंग की तरह, उसको बिल्कुल नकार दे। वो उन पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि अपने भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 70 वर्ष में जो नाम पूरे विश्व में कमाया है, उससे ये साफ लगता है कि उन्होंने हमेशा अपनी निष्पक्षता, अपनी ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी को सबसे ऊपर रखा है, और इस तरह की कोई बात नहीं होने दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग का 70 सालों का कार्यकाल रहा और जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और कोई दबाव नहीं उन्होंने अपने ऊपर आने दिया है, वो परंपरा आगे भी जारी रहेगी। ये उम्मीद ओपी रावत साहब ने जाहिर की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत कठिन नहीं है चुनाव को कराना, खर्चों को लेकर बात की जाए या रिसोर्सेज को लेकर बात की जाए, दोनों ही लिहाज से। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ अनुराग मालवी, INS न्यूज, भोपाल। खबर पन्ना जिला से है। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां राम बहादुर नाम के एक हाथी ने हिनोती रेंज के रेंजर BR भगत पे हमला कर दो, जिनसे रेंजर की मौका पे मौत हो गई। आपको बता दें में कि हिनोता वन परिक्षेत्र गंगा क्षेत्र के इलाके में कुछ दिना पहले एक टाइगर की लाश मिली थी और आपसी संघर्ष में मारे गए टाइगर के दूसरे टाइगर की जो घायल भव हतु को पता लगावे के लाने रेंजर BR भगत लगातार ट्रैकिंग कर रहे थे। यही दौरान हाथी ने रेंजर BR भगत पे हमला कर दो और दांतों में दबा के मार डालो। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित भी करी है। वन परिक्षेत्रकारी हिनौता थे श्री भगत जी, जिनसे मैं विगत 4-5 वर्षों से परिचित हूँ। बहुत मेहनती रेंज ऑफिसर थे, एक बहुत सीनियर हाथी है पन्ना टाइगर रिजर्व में। हाथी के द्वारा जो है सूंड से और सींग से उनको दबा दिया गया है, जिसमें उनकी जो है मृत्यु हो गई है, ऐसा ज्ञात हुआ है। और चूँकि बहुत लगनशील थे वो रेंज ऑफिसर, हम लोगों को विशेष लगाव था उनसे। बड़ी दुखद घटना है ये हम वन परिवार के लिए। खबर अपने सागर जिला से। सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरुवार को कलेक्टर के कार्यालय में जो है सागर और जबलपुर संभाग के परिवहन अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में परिवहन विभाग के कामों की समीक्षा करी गई है। मंत्री ने कही है कि RTO कार्यालय की तरफों से नागरिकों को परिवहन संबंधी बेहतर सुविधाएं प्रदान करी जाएं। अपने काम से RTO कार्यालय आवे बारे नागरिक अच्छो अनुभव लेके जामें। एक संगे उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है। इस समय पे परिवहन आयुक्त मुकेश जैन, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त और उप परिवहन आयुक्त मौजूद रहे हैं। आज मुख्य रूप से ट्रक एसोसिएशन वालों से बात हुई है और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, हमने कहा है कि जो मांगें आपकी जिनाइन होंगी, जो भी मांग ऐसी है कि जो हम सरकार कर सकती है, उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जो भी ट्रक वालों के हित में होगा वो हम निर्णय करेंगे। खबर अपने दमोह जिला से आई है। दुखद खबर है, तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई है और यह घटना तेजगढ़ थाना क्षेत्र में गई है। तेजगढ़ थाना की पुलिस ने हर्रई गांव की घटना जो भई है, जहां पे घटना वो तो तालाब में नहावे गए 2 बच्चा जो हैं वे होते ख़त्म हो गए हैं। 8 साल के जो बच्चा थे आर्यन और पुष्पेंद्र की मौत जो है, मृतक आर्यन नाना के घर जो है वे हर्रई आए थे और घंटों की मशक्क़त के बाद वे उतर से निकाल पाए हैं उन्होंने। खबर अपने कटनी जिला से है। कटनी में सरकारी डॉक्टर खुद को अस्पताल चलावे में जो है लगे हुए हैं और बेखौफ होकर जो अस्पताल चला रहे हैं, जिन्होंने आज तक उन्होंने नहीं रोक पा हुआ है। मामले में INH ने पड़ताल करी तो सामने आओ के CMHO अपने खुद को क्लिनिक जो है वो मरीजों के इलाज के लाने चला रहे हैं। आपको बता दें कि CMHO
डॉक्टर आरबी सिंह और ड्यूटी के समय अक्सर गायब रहते हैं। आईएनएच की टीम जिला अस्पताल को जायजा लो तो उते पता चलो कि भी उते उपस्थित नहीं हती। टीम ने सीएमओ से फ़ोन पे जानकारी ली तो उन्होंने बताई कि मीटिंग के लाने कलेक्टेड जा रहे हैं। उसके बाद जब मीडिया कर्मी उते उनके घरे पहुंचे तो उते भी क्लिनिक पे बैठी हती। डॉक्टर आरबी सिंह मरीजों को इलाज कर रहे थे। मामले में डॉक्टर आरबी सिंह ने सफाई देते हुए कही है कि भी अपने घरे आए हती, खाना खा के कलेक्टेड मीटिंग में जा रहे थे। जिला अस्पताल में ओपीडी 4 बजे तक की गई है। हाँ। है ना? हाँ। तो एक आप एज सीएमएचओ हैं इस समय। हाँ। अभी ड्यूटी टाइम है, इस समय आप प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर लोगों का उपचार कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में जब आप ही इस तरह से करेंगे तो बाकी डॉक्टर नहीं, मैं खाना खाने आया था, मैं यहाँ रह रहा हूँ। इसके बाद अभी मेरे को कलेक्टेड जाना है। खबर अपने इंदौर जिला की है। इंदौर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद जानकारी दी है और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से एहतियात बरतवे के संगे खुद की जांच करावे की अपील करी है। खबर अपने भोपाल से है। भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री अरविंद भदौरिया की फिर से रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आई है। इसके संगे उनकी घरवारी और उनके लड़का की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबर भोपाल से है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड बनावे को लेकर उन्हें बयान दिया है। उन्होंने कही है कि प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बनाओ है। इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों को उल्लेख करो जे है। उन्होंने कही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश और विश्व में नई पहचान देवे वाले नेता हैं। अब तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है। आगे आगे देखो होत का है। कमलनाथ के संबोधन को लेकर उन्होंने कही है कि कमलनाथ के लाने जा खीज मिटावे वाली बात है। कमलनाथ कहता थे कि 15 अगस्त हो झंडा बंदन कर हैं। जब भी बात करत थे तो विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में हुई है। अगर वास्तव में भी अपने विधायकों हों संबोधित करते, पार्टी हों संबोधित करते तो भगदड़ ने मचती। ये वास्तव में हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है। कहावत है अपने यहाँ कि कोई तो चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए गए उनके लिए लिखा जाएगा। देश के अंदर हम तो कम से कम जब से राजनीति में आए और उससे पहले भी यही सुनते रहे कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 370 हटाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। और अभी तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात आप कर रहे हो। आगे आगे देखिए कितना कार्यकाल उनका चलता है और देश को कहां से कहां ले जाते हैं। खबर ग्वालियर जिला से है। ग्वालियर में गुरुवार हो वाल्मीकि समाज के आराध्य देव बाबा जाहरवीर गोगा देव महाराज की जयंती मनाई गई। इस जयंती समारोह के मौका पर समाज के लोगों को नगर निगम प्रशासन ने एक बड़ी भेंट दी है। इवेंट के अंतर्गत निगम प्रशासन ने मुरार में गोगा देव महाराज की प्रतिमा स्थापित करी है। प्रतिमा को सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने गुरुवार को वर्चुअल लोकार्पण करो है और बाबा जाहरवीर गोगा देव महाराज को याद करो है। इसके संगे काम के लाने भी नगर प्रशासन को भी बधाई दी है। गोगा जी देव एक लोक देवता हैं और खास करके वाल्मीकि समाज हैं, वो उनको अपने मूल पुरुष मानते हैं और खासकर उत्तर भारत में पूरे देश में आज के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। हर साल हम भी देखते हैं कि वो निशान लेकर के लोग निकलते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं इनके प्रति। जहाँ तक इतिहास का सवाल है, एक महान शासक के रूप में इनको सारी दुनिया जानती है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव एकता के भी ये प्रतीक हैं। युद्ध में भी इनकी कुशलता का लोहा दुश्मन मानता था। अत्याचारियों का नाश करने के लिए इन्होंने अनेकों बार पूरे समर्पण के साथ अपने जान की बाजी लगा करके
और युद्ध भी इन्होंने लड़े हैं। आज ऐसे एक महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण हम लोगों ने किया है। बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला ऐसी जारी रहे, लेकिन वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक को। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। भारत से है हम, भारत जैसे हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात करते हैं अपने खजुराहो की। विश्वविख्यात खजुराहो अपनी प्रकृति सुंदरताओं के लाने जानो जात है। खजुराहो के केन नदिया में कटाव से चट्टानों पर बनवे वाले वाटरफॉल हो देखने के लाने दुनिया भर से लोग पहुंचत है, लेकिन ई वेरे कम बरसात के चलत भय केवल 3 जलप्रपात दिखा रहे हैं। एक संगे कोरोना के विदेशी पर्यटकों को आवो जो है कोरोना में वो बंद हो गया है। तो 3 जलप्रपात बनवे से तो देसी पर्यटक भी बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। रने फॉल जो खजुराहो से 19 किलोमीटर दूर है, एक केन नदी के ऊपर, जिसका पुराना नाम कर्णावती नदी था। केन नदी पर बहुत अच्छा फॉल है और ऐसे फॉल हमारे प्रदेश में और देश में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ फॉल के नीचे जो पत्थर हैं, पत्थर का कलर कॉम्बिनेशन इस फॉल को 4 चांद लगा देता है। क्या है जो इसमें बॉक्साइट, मूंगा, ग्रेनाइट और इनकी जो रिफ्लेक्शन होता है इससे बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो एक कोरोना हो गया है, लॉकडाउन हो गया, आज नहीं तो कल 1-2 महीने में वैक्सीन भी आ जाएगी, हम लोग सही भी हो जाएंगे, लेकिन हम आपको फॉरेन टूरिस्ट के अलावा एक डोमेस्टिक टूरिज्म पे डिपेंड होना पड़ेगा। खबर बैतूल जिला से है। बैतूल में लगातार बरसात से डैम लबालब हो गए हैं, जिनसे 3 बांध के गेट खोले गए हैं। मुल्ताई पारस डोह डैम के 3 गेट खोले गए हैं। उतई चंदोरा डैम के भी 2 गेट खोले गए हैं और इसके अलावा सतपुड़ा डैम के 3 गेट खोले गए हैं। आप हम बता दें में कि बांधों से पानी छोड़े जावे से नदियाँ नाले जो हैं उफान पे हैं, जो उनके बाद से ही बाढ़ आपदा प्रबंधन अमला जो है सतर्क हो गया है और अलर्ट जारी करो है। खबर रीवा जिला से है। रीवा जिला में लगकर हो रही बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदियाँ नाले उफान पे चल रहे हैं, जो उनके चलत भाई बकिया डैम के पूरे 14 गेट खोल दिए गए हैं, जो न देखने के लाने गुरुवार हो बड़ी संख्या में होते कि लोग जो है उतने पहुँच रहे हैं। पूर्वा वाटरफॉल आकर्षण को केंद्र बना हुआ है। उतई सुरक्षा के मद्देनज़र प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी करो है और लोगों को नदियाँ और तालाब में जावे से रोको है। खबर डिंडोरी से है। डिंडोरी जिला में लगातार बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खरमेर नदिया में बने नाले में बाढ़ आ गई है। निचले इलाकों में पानी भर जावे से डिंडोरी मंडला को जो रास्ता है वो बंद हो गया है। खबर पन्ना जिला से है। पन्ना में लगातार बरसात से हरसा नाला जो है उफान पे चल रहा है, जो इनसे 10 से ज़्यादा गाँव को जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। लोग जान जोखिम में डाल के नाला पार करत हुए दिखा रहे हैं। लोगों को पैसा लेकर मोटरसाइकिल से नाला पार कराओ जा रहा है। खबर ग्वालियर जिला से है। ग्वालियर में प्रधानमंत्री छात्रावास के अधीक्षक के खिलाफ में अनुसूचित जाति जनजाति के सैकड़ों का छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। धरना देवे पहुंचे छात्रों को आरोप है कि अधीक्षक जबर सिंह अग्र ने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करी है। जौनपुर में भी जांच भई थी को खुलासा जांच में हो चुका है। अधीक्षक के खिलाफ में शहर के थाने में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पहले जो है जिला प्रशासन के अधिकारी जांच में जबर सिंह को दोषी मान चुके हैं, लेकिन अपने रसूख के दम पे लगातार नौकरी कर रहे हैं। वे जौन विभाग में भी अटैच रहते हैं वे उतने नौकरी करने लगाते हैं। वे नौकरी कर भी उतने जात नहीं है, लेकिन तनख्वाह जो है बड़ी आसानी से वे निकाल लेते हैं। उन्हें सब मांगों लेके कलेक्टर से मिल भी आए जो हैं और जो भी सबूत हैं वे कलेक्टर के पास उपलब्ध करा दे हैं। उनकी मांग है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ में तत्काल प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई करी जाए। खबर बड़वानी जिला से है। बड़वानी के अंजड़ में रविवार 50 साल के दबल सिंह ने कोरोना के डर से
फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। धवल सिंह जो है वे हरी की दिन रात टीवी में देखते रहते थे और कोरोना की खबर देख देख के उनकी मन की जो स्थिति थी वे बदल सी गई थी। घर के सदस्यों और आसपास के लोगों से भी वे सबों कोरोना होवे की बातें करते रहते। उनके बेटा महावीर ने अंजड़ अस्पताल में उनको कोरोना टेस्ट भी करवा हो, तो जो टेस्ट के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। वो तबीयत खराब थी जिया जी की और बार बार बोला कर रहे कि मेरे को कोरोना हो गया, ये होगा वो होगा। तो हमने वो जांच भी करवा ली थी हॉस्पिटल में। तो कोई रिपोर्ट का लेट आई तो कोई मैसेज नहीं आया उसके छोरे के मोबाइल पे जल्दी, तो वो चिल्लाया करते वो मैसेज मेरे को बता रहे, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। ये कोई एक भाई सा हो गया था उनको, अच्छा परेशान रहते थे वो। खबर रायसेन जिला से है। रायसेन जिला के औद्योगिक थाना क्षेत्र सतलापुर में पुलिस ने टाटा सूमो गाड़ी में अवैध रूप से ले जाई जा रही सगोना की लकड़ियां हो जब्त करो है। अब हम बता दें कि सतलापुर पुलिस हो मुखबिर से सूचना मिली थी कि जंगल से सगोना की लकड़ियां को अवैध कटाई करके सूमो गाड़ी से अवैध रूप से जो है परिवहन करो जा रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके सगोना की अवैध लकड़ियां ले जाई जा रही गाड़ी हो भी जब्त करो है। और 21 साल के एक आरोपी जो है वो इरशाद नाम बताओ गो है वो भी पकड़ो है। जो पूरा मामला जो है गोहरगंज थाने को है, जहाँ जब्त कर गई सगोना की लकड़ियाँ की लगभग कीमत जो है वह लाखों में बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई और नाकेबंदी में एक टाटा सूमो गाड़ी MP09S 7001 नंबर की पकड़ी गई। जो ड्राइवर था उससे पूछताछ की, जिसने बताया कि ये अपने विनायका चिकलौत के जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काट के और फैक्ट्री एरिया में किसी व्यक्ति को देने के लिए आ रहा था। तो उसकी टाटा सूमो गाड़ी को लकड़ी को जो कीमती लगभग 1 लाख रुपए की है और आरोपी को सबको अभिरक्षा में लिया गया। खबर आगरमालवा से है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा हो मध्य प्रदेश की आगरमालवा पुलिस ने पूछताछ के लाने रोको है। विधायक विजय मिश्रा जो हैं जी उत्तर प्रदेश में दर्जनों केस इनके दर्ज हैं। कोनो भी एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को विधायक की तलाश थी। विजय मिश्रा पिछले कई दिनों से फरारी काट रहे हैं। विधायक के मध्य प्रदेश में होने की जानकारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मदद मांगी है। आगर कोतवाली पुलिस ने जिला के तनोड़िया में पूछताछ के लाने उन्हें रोक लो है। बताई गई है कि विधायक विजय मिश्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शनों के लाने आगर होत भय उनके घरे जा रहे थे। माननीय विधायक जी हैं विजय मिश्रा जी, जो जिला भदोही का ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र है। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है चूँकि संबद्ध जिले का जो भदोही से सूचना मिली है कि इन पर एक अपराध पंजीबद्ध है और उनमें इसकी आवश्यकता है, तो अपराध में इनका गिरफ्तारी में सहयोग करें। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उनको रोककर पूछताछ की गई और संबंध जिले को अवगत करा दिया गया है कि भाई ये आप अपना आईओ को भेजकर इसमें कार्रवाई कराएं। खबर देवास जिला से है। देवास में उच्च माध्यमिक शिक्षक के चयनित अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल के नाम पर इच्छा मृत्यु की मांग हो लेकर ज्ञापन सौंपो है, जिनमें कही गई है कि शासन ने 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लाने परीक्षा को आयोजन करोगा हो, तो 2020 खत्म हो बारो है, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने नियुक्ति नहीं दी गई है। शासन ने बीच में जो है वेरिफिकेशन को काम भी शुरू करा हुआ, तो जो उनके लाने लोक परिवहन को बहानों बनाकर रोक दो जो उनसे बेरोजगारी से तंग आके अब बे सरकार के बेरुखी से परेशान होकर सभी चयनित अभ्यर्थी जो है वे 28 अगस्त को रिजल्ट की बरसी मनाउद भाई मुंडन करवा है और अनशन पर बैठे। आज यहाँ पर हम सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी राज्यपाल महोदय के नाम से इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। शासन द्वारा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। आज 2020 तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। बीच में वेरिफिकेशन का कार्य करवाया गया था, वो भी ज़बरदस्ती उन्होंने लोक परिवहन का बहाना करते हुए उसको रोक दिया गया है। शासन की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं भर्ती को लटकाने की है या फिर नहीं करने की है, तो उसी के विरोध में आज हम सभी ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और इच्छा मृत्यु की मांग की हमने माननीय राज्यपाल। खबर डिंडोरी जिला से है। डिंडोरी पुलिस ने दूधी मंझोली गांव में 8 अगस्त को जबलपुर निवासी बबलू बंजारा की हत्या को मामला सुलझा लो है। पुलिस ने बताई है कि मृतक बबलू बंजारा को गांव में एक महिला से 2 साल से अवैध संबंध तो जो उन्होंने लेकर महिला के भाइयों से मृतक को झगड़ा होगा हो, तो जो उनके बाद महिला के भाइयों ने लठिया और कुल्हड़िया से
बबलू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर हुई हैं हम यही समय पे यही बोली के संगे। तब तक के लिए आप हमें दो इजाजत। तो देखते रहो INA 24/7। जय राम जी के।